नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों की जिंदगी को बहुत गहराई से छूता है, और वो है अनहेल्दी इमोशनल अटैचमेंट। ये एक ऐसी गुत्थी है ना, जो बहुत से लोगों के दिलों में उलझी रहती है। आखिर क्यों कोई ऐसे रिश्ते में रहता है जहां दर्द मिलता है, जहां उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है और फिर भी वो उनके बिना रहने की सोच भी नहीं सकते। चलिए इस उलझी हुई भावना के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, इसे ना एक इमोशनल ट्रैप की तरह समझिए। जब किसी का बर्ताव तय नहीं होता, कभी बहुत प्यार मिलता है और कभी एकदम से दूरी, तो हमारा दिमाग एक रोलर कोस्टर पर चला जाता है। यही जो अनिश्चितता है ना, ये डोपामाइन को ट्रिगर करती है और हम उस थोड़े से प्यार की उम्मीद में बंधे रह जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जुआरी अगली जीत की आस में लगा रहता है। तो असली बात पता है क्या है? ये जो लत है, ये उस इंसान की नहीं है, बल्कि उस इमोशनल उतार चढ़ाव की है। हम उस उम्मीद के आदी हो जाते हैं कि शायद शायद अगली बार हमें वो प्यार मिलेगा जिसकी हमें चाहत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गैम्बलर बार बार वो लीवर खींचता रहता है अगली जीत की उम्मीद में। तो ये इमोशनल ट्रैप, ये भावनात्मक जाल, आखिर होता क्या है इसमें? आइए उन भावनाओं और कल्पनाओं को समझते हैं जो हमें इसमें फंसाए रखती हैं। हम अक्सर इसलिए नहीं रुकते क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा होता है। हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि अकेले रह जाने का डर बहुत बड़ा लगता है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि चलो जैसा भी है, कुछ ना होने से तो बेहतर है। और फिर आती है वो खतरनाक एक दिन वाली फैंटेसी। ये उम्मीद कि एक दिन वो बदल जाएंगे, एक दिन उन्हें हमारे प्यार का एहसास होगा। यही उम्मीद हमें बांध कर रखती है। ये लाइन बहुत गहरी है। देखिए, जो दर्द, जो प्यार, जो कन्फ्यूजन हम महसूस करते हैं, वो सब असली है। हमारी भावनाएं बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन जो कहानी हम खुद को सुनाते हैं कि वो बदल जाएंगे, कि वो हमारे बिना नहीं रह सकते, वो अक्सर बस एक कल्पना होती है। और क्या हो अगर यही कहानी हमें और भी ज्यादा चोट पहुंचा रही हो? ठीक है, तो हमने इमोशनल पहलू तो समझ लिया। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इसे साइकोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं, ताकि तस्वीर और भी ज़्यादा साफ हो सके। तो एक हेल्दी इमोशनल अटैचमेंट आखिर दिखता कैसा है? असल में ये सुरक्षा और आराम के बारे में है। ये वो गोंद है जो रिश्तों को प्यार और भरोसे से जोड़कर रखता है। जरा सोचिए कि किसी सबसे अच्छे दोस्त या परिवार वाले के साथ कैसा महसूस होता है। वही सुरक्षा, वही आराम एक हेल्दी अटैचमेंट की निशानी है। साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर अटैचमेंट को इन 4 स्टाइल्स में बांटते हैं। जो सिक्योर अटैचमेंट है वो हेल्दी होता है। बाकी 3, एंग्शियस, अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड, ये इनसिक्योर अटैचमेंट के टाइप हैं। ये अक्सर बचपन के अनुभवों से बनते हैं और हमारे बड़े होने पर रिश्तों में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। जब हम इन स्टाइल्स को देखते हैं तो क्या कुछ जाना पहचाना सा लगता है? ये समझना कि हम कहाँ फिट होते हैं, खुद को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जो महसूस हो रहा है, क्या वो सच्चा प्यार है या फिर एक अनहेल्दी निर्भरता? प्यार ना 2 तरफा होता है। आप किसी को इसलिए प्यार करते हैं कि वो कौन है, लेकिन जो अनहेल्दी अटैचमेंट होता है वो अक्सर एक खालीपन से पैदा होता है। आप उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं ताकि वो आपको मान्यता दे या आपका अकेलापन दूर करे, और असल में आप उन्हें उस खालीपन को भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसे आप खुद नहीं भर पा रहे। तो फिर पता कैसे चले कि एक हेल्दी अटैचमेंट कब एक अनहेल्दी डिपेंडेंसी बन गया है? चलिए कुछ साफ साफ इशारों, यानी कि रेड फ्लैग्स को देखते हैं। अगर आपका पूरा दिन किसी के मूड या उनकी मंजूरी पर टिका है, अगर आपने अपने शौक, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है, या अगर उनके जाने का ख्याल ही आपको एकदम बेबस महसूस कराता है, तो ये संकेत हैं कि ये प्यार नहीं बल्कि एक अनहेल्दी निर्भरता है। एक हेल्दी रिश्ते में दोनों लोग एक दूसरे को देते भी हैं और लेते भी हैं, और अपनी अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। इस साइकिल को पहचानना, ये पहला कदम है। अगला और सबसे जरूरी कदम है खुद को वापस चुनना। चलिए इस लगाव को तोड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करते हैं। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये मुमकिन है। सबसे पहले 21 दिनों तक हर तरह का कांटेक्ट बंद कर दीजिए, ताकि आपके दिमाग को रीसेट होने का मौका मिले। फिर उस कल्पना से बाहर निकलिए और उन असल बातों को लिखिए जिनसे आपको चोट पहुंची। हाँ, ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये उस झूठी कहानी को तोड़ देता है। और आखिर में खुद को वो प्यार दीजिए। इसे रीपेरेंटिंग की तरह सोचिए। बचपन में जो इमोशनल ज़रूरतें शायद पूरी नहीं हुई, उन्हें अब आप खुद पूरा कर रहे हैं। ये एक सफ़र है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर
इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली हीलिंग, असली आज़ादी तब शुरू होती है जब हम बाहर से वैलिडेशन खोजना बंद कर देते हैं और अंदर से खुद को संभालना शुरू करते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये एक फैसला है, एक वादा खुद से। चाहे कोई इस दर्द से गुजर चुका हो या अभी गुजर रहा हो, ये याद रखना जरूरी है कि खुद को चुनने की ताकत हमेशा हमारे पास होती है, और यही खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है।